हालांकि ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ स्टोरी सुनकर ही इस बुक को लिख दिया हो, क्योंकि इस बुक को लिखने से पहले उन्होंने ना सिर्फ तगड़ी रिसर्च की थी बल्कि सम्राट अशोका द्वारा खुद लिखे गए ट्रांसक्रिप्ट्स उनकी इन्वेस्टिगेशन में महत्वपूर्ण पहलू साबित हुए थे। इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब आप सभी के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर उन 9 अज्ञात लोगों द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी। वेल, ऐसा माना जाता है कि उन बुक्स में फिजियोलॉजी, कम्युनिकेशन, ग्रेविटी, माइक्रोबायोलॉजी, प्रोपोगेंडा, कॉस्मोलॉजी, अल्केमी, लाइट और सोशियोलॉजी की 9 बुक्स थी, जिनमें ज्ञान का प्रत्येक फील्ड से जुड़ा वो अपार ज्ञान था जो अगर आज भी किसी को मिल जाए तब वो ज्ञान दुनिया बदल सकता है। अब अगर हम दूसरे पहलू से देखें तो अमूमन इस तरह की स्टोरीज तो दुनिया के हर कोने में सुनने को मिल जाती है, जिस वजह से लोग ऐसी स्टोरीज को मनगढ़ंत भी बता देते हैं। लेकिन 9 अननोन मैन के एग्जिस्टेंस मनगढ़ंत नहीं थी बल्कि सच है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि पिछले कुछ समय में मिले बहुत से एविडेंसेस हैं जो कि ये दावा करते हैं। दरअसल जब साल 1923 में टालबोट मुंडे की 9 अननोन मैन बुक पब्लिश हुई तब शुरू में तो सबने इसे हाफ मिथ हाफ साइंटिफिक समझा, पर साल 1960 आते आते जैकोइस बर्जियर और लुई पोआवेल्स जैसे लेखकों ने भी टालबोट मुंडे की 9 अननोन मैन का समर्थन किया और इस कहानी के रियल होने की बात कही। अब इतना ही नहीं, इनकी बुक द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियन में पॉप सिल्वेस्टर सेकंड का इंडिया की यात्रा के दौरान बताया गया नैरेटिव भी दिया गया था। जी हाँ, फर्स्ट फ्रेंच पॉप सिल्वेस्टर सेकंड की माने तो जब वो अपने मिस्टीरियस एक्सपीडिशन के दौरान भारत आए थे तब उनकी मुलाकात ना सिर्फ इन 9 अज्ञात लोगों से हुई थी बल्कि उन्होंने इन 9 अज्ञात लोगों से बहुत सी शानदार एबिलिटीज भी सीखी थी। पोप ने बताया कि उन्होंने यह भी सीखा था कि किस तरह से एक ऐसा ब्रोंज हेड बनाया जाता है जो आपको यस और नो में आंसर दे सके, जिसे उन्होंने बाद में बनाया भी था, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके सभी इन्वेंशन डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। दोस्तों, इन 9 अज्ञात लोगों द्वारा आश्चर्यजनक तरीके से एंटी ग्रेविटेशनल रिसर्च भी कंडक्ट की गई थी, जिसकी बुक आज के समय में तिब्बत में मौजूद है, जो कहीं ना कहीं इन 9 अज्ञात लोगों के वजूद को साबित करती है।